करमजीत सिंह बख्शी, भारतीय सेना के शहीद कप्तान। कैप्टन कमरजीत सिंह बख्शी की शहादत को किस रूप में याद किया जाए? उस नायक के रूप में याद किया जाए जिसने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश में अपनी जान दे दी, उस नायक के रूप में याद किया जाए जिसने लीड फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल सेट किया और जब उनकी टीम बमों की जांच कर रही थी तो सबसे आगे थे कि अगर कोई कुछ दुर्घटना हो तो सबसे पहले उन पे हो, क्योंकि वो उस टीम के कप्तान थे। यह करमजीत सिंह बख्शी को किस रूप में याद किया जाए? करमजीत सिंह बख्शी को इस रूप में याद किया जाए कि जब तिरंगा से लपटा हुआ उनका पार्थिव शव राजधानी रांची के एयरपोर्ट पे पहुंचा तो सभी की आंखें नम थी। उनकी मां जब अपने पुत्र को इस तरह से देखी तो रोने लगी और उनके रोने की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद सारे पत्रकार की आंखें भी नम हो गई। लेकिन यह झारखंड है, झारखंड में कोई भी चीज़ राजनीति से अधूरी नहीं रहती और एक शहीद के शहादत पे भी यहाँ राजनीति शुरू हो गई है। हुआ यूं कि जब कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का पार्थिव शरीर राजधानी रांची पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का सैलाब उड़ा। रांची में भी उनके हजारीबाग आवास पे भी लोग पहुंचे, भारत माता की जय के नारे लगे, सब कुछ हुआ, सबकी आंखें नम थी। आखिर देश ने अपना एक बेटा खोया था, झारखंड ने अपना एक लाल खोया था। लेकिन अभी उनकी चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनकी शहादत पे राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी की कोई नेता एयरपोर्ट पे उनके पार्थिव शव को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं पहुंचे। सवाल जायज भी है कि आखिर सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी, देश, धर्म यही बात करने वाली बीजेपी की पार्टी की कोई नेता वहां क्यों नहीं पहुंचे? कहां बिजी थे झारखंड बीजेपी के सभी नेता? हमें तो नजर नहीं आता। आप अभी बीजेपी ऑफिस में चल जाइए तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नेता वहां क्यों नहीं पहुंचे? इस चीज को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है, इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथी राधे हैं। राधे, किस तरीके से आप इस जो पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? एक शहीद जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनका पार्थिव शव आया, सभी लोग पहुंचे, सेना के जवान पहुंचे, महामहिम राज्यपाल पहुंचे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुंचा। इस पे कांग्रेस ने सवाल किया है कि आप पूरा मैटर बताइए। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है जहाँ उनकी शहादत हुई, शहीद हुए और हजारीबाग के रहने वाले थे। आपने बड़ी सही सवाल किया कि कांग्रेस इसको लेकर आपत्ति जता रही कि बीजेपी के कोई भी नेता नहीं पहुंचे। उनका कहना है कि कोई भी मुद्दा जैसे मैया सम्मान योजना रहता, जेपीएससी रहता, इन सभी को लेकर बीजेपी के सभी नेता, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो और भी कोई नेता हो, लगातार सोशल मीडिया पे टिप्पणी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, सीधे बात करते हैं। मगर जब एक शहीद का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट लाया गया, वहाँ कोई बीजेपी का नेता नहीं दिखने को मिला, जो कि बहुत ही दुखद है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी अपने आप को कहती है, मगर बीजेपी पार्टी नहीं आना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आपने बहुत सही कहा कि बीजेपी कार्यालय आप कभी चल जाइए दिन के समय में, कोई वहाँ के लोग वहाँ नहीं दिखते हैं। जब से चुनाव बीजेपी हारी है, वहाँ हमेशा सन्नाटा ही पसर रहता है। मतलब सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी का दम भरने वाले सभी नेता कि हम लोग तो सच्चे भारतीय हैं, कोई कुछ कह दे थोड़ा तो तुरंत ये लोग को पाकिस्तान भेजो, ये लोग देशद्रोही हैं। तो देश का सबसे बड़ा भक्त, देश का सबसे लाडला बेटा आज शहीद हो गया, और जब उसका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचा तो बीजेपी के कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचे। क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है? मतलब एक जो यहाँ बयान भी सामने आया कि बीजेपी सोशल मीडिया की पार्टी हो गई है, ये लोग सोशल मीडिया पे ही श्रद्धांजलि देते हैं, जमीनी स्तर पे ये लोग इतना भी जरूरी नहीं समझते कि एक शहीद का पार्थिव शव आया है तो श्रद्धांजलि दें, उनके माता पिता को जाकर संवेदना व्यक्त करें, उन्हें ढाढ़स बंधाए। क्या क्या कारण नजर आते हैं? सही बोला आपने, क्योंकि बीजेपी लोगों का मन में और विपक्ष से ही बात करेंगे तो उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ ऐसी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। सोशल मीडिया पे उनके जितने भी नेता है वो टिप्पणी करते मिलेंगे आपको, चाहे कोई भी मुद्दा से टिप्पणी करते हैं। और परिजन से बहुत जरूरी है कि आप एक विपक्ष के रूप में अच्छी जगह राजनीति करते हैं तो अच्छी तरीके से करें, और उनके परिजन से मिलना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट पे राज्यपाल ने उनके परिजन से मुलाकात भी की, संवेदना भी जताई, और कहीं ना कहीं बीजेपी का इसमें शामिल नहीं होना शहादत में एक बहुत ही गलत मैसेज आता है समाज में। ठीक है, हम ये सवाल जायज है कि बीजेपी का कोई नेता वहां क्यों नहीं पहुंचा था, लेकिन इस मुद्दे पे राजनीति करना कितना। भारतीय जनता पार्टी का छद्म राष्ट्रभक्त कल रांची हवाई अड्डे पे देखने को एक बार फिर मिला। हमारे राज्य के
एक युवक जम्मू में अपनी शहादत दे दिया उन्होंने राष्ट्र हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। वो झारखंड के हैं, अमरजीत बख्शी, और इसी राज्य से देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं। देश के रक्षा राज्य मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब वो झारखंड आते हैं तो, लेकिन इस राज्य का एक युवक जो शहादत दे दिया, उसके पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ना तो देश के रक्षा राज्य मंत्री को फुर्सत मिला और ना ही भारतीय जनता पार्टी को फुर्सत मिला। ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि रांची हवाई अड्डे पर उपस्थित था और ना ही देश के रक्षा राज्य मंत्री का कोई प्रतिनिधि कल रांची हवाई अड्डे पर उपस्थित था। प्रधानमंत्री जी कितनी डींगे हाकेंगे आप छद्म राष्ट्रभक्ति को लेकर के, कितनी शहादत आप लेंगे हमारे युवकों की, हमारे नौजवान सैनिकों की, और उनको श्रद्धांजलि देने का भी फुर्सत आपके मंत्रियों को नहीं है। इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी के दो मंत्री हैं, 9 सांसद हैं, लेकिन किसी को भी, बाबूलाल जी को जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ट्वीट करने में मजा आता है कि जेपीएससी में अध्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ, ये वो ट्वीट करेंगे। मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली, ये वो ट्वीट करेंगे। लेकिन शहीद होने वाले हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने की फुर्सत बाबूलाल जी को भी नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये छद्म राष्ट्रभक्त और ये छद्म राष्ट्रभक्ति नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह कल पोल खुल गई। अब ये राष्ट्रभक्ति का दुहाई, राष्ट्रभक्ति का गुणगान भारतीय जनता पार्टी के लोग ना किया।